या तो कहता कि 1400 किताबें लिखने वाला वो अहमद रजा जो तुम्हें हर 2.5 घंटे के बाद एक किताब देता था, कंप्यूटर पर बैठ के कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ और ये कह के बरेली चल पड़ा। अरे कदम चूमना जरूर है उसका। जब बरेली के अहमद रजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कितने बड़े थे आला हजरत, कितने बड़े। अगर चाहते तो रूम से ना निकलते, दुनिया आला हजरत की मुरीद हो जाती। सुनो, चेहरा मेरी तरफ करो। आज तो मारा मारी चल रही है पीरों में। हाँ सही बता रहा हूं यार, मुरीदों से पिटवा रहे हैं, मार कुटाई हो रही है। ये मेरा और ये तेरा और ये मेरा और ये तेरा, तेरा हो जा बेड़ा गरक। काय के पीरों ने तुमसे तो हम जैसे फकीर अच्छे हैं। अरे तुमसे तो हम जैसे फकीर अच्छे हैं जो किसी को लड़ाने नहीं आए, मिंबरों पर बैठ के आपस में मिलाने आए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मतलब? बेशक मेरा अहमद रजा चाहता तो उस जमाने में दुनिया उनकी मुरीद हो जाती, मगर आला हजरत को सारी जिंदगी लिखते लिखते गुजर गई। जानते हो, मुरादाबाद सदुल्लाह फाजिल को दे दिया, और एक इलाका पंजाब में एक यानी कि अपने गुलाम को दे दिया, उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत को दे दिया, MP बुरहान मिल्लत को दे दिया, पीलीभीत अपने रूहानी बेटे को दे दिया, बरेली का इलाका अपने बेटों से कहा मुफ्ती आजम से जब वक्त मिले तुम मिल लिया करो, वरना जो तुम्हें बेहतर लगे लोगों के हाथ उसे दे दिया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, चाहते तो दुनिया उनकी हो जाती। बेशक। आज तो हाफिज जी कब्जा ना दे रहे हैं। हाफिज जी आज 3 ऊपर हैं। हाफिज जी हूं मैं, सलाम करने तैयार ना। क्या शान थी बरेली के उस मुजद्दिद की। सुभान अल्लाह। जोर से। अगर कोई आलिम आया और खबर मिल गई कि ये आलिम है तो आला हजरत अपनी मसनद छोड़ के खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मसनद छोड़ के छोड़ देगा। आज तो तना बैठा पेट निकाल ले। सही बता रहे हो? हाँ मेरा तो है ना निकाल के दिखा देता। क्या करूं? हालांकि 20 साल हो गए हजरत तकरीर करते हुए। हाँ 20 साल हो गए, मगर पेट जहां था वही है। एक साहब कह रहे हैं कारी साहब यहीं रखियो। मैंने कहा क्यों, वरना जितनी जोर से बोलो सांस भूल जाएगी। अबे मैंने कहा तब तो बोल सही है, अब तो ऐसे चल रही है, चलाए जाओ जोर से और जोर से। चेहरा मेरी तरफ करो और जुमले सुनो। अपना बिस्तर छोड़ देते थे आला हजरत, और अखलाक क्या था आला हजरत का? सुनिए अखलाक। मैंने तो उर्से रज़वी में भी बोला था इस साल, पूछिए कारी यूसुफ से, है ना, ऐसी जुमलों में तकरीर होती है उर्से आला हजरत में भी। सुभान अल्लाह। हाँ समझ गए। और ये मेरा मुकद्दर और नसीब कहिए, कारी साहब ने ऐसे वक्त टाइम बोला कुल शरीफ के वक्त जो 2-2 मिनट तकरीर हो रही थी, मेरी 23 मिनट तकरीर हुई है इस साल। माशाअल्लाह। हाँ उलमा ने कहा करो, बोलते रहो। मैं बोलते ही रहा। मैंने कहा तुम क्या कह रहे हो, आला हजरत करा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, वरना जहां 2 मिनट वहां 23 मिनट। ये करम था मेरे पीर ताजु शरिया का। सुभान अल्लाह। और मैं बोलता रहा। मैंने ये बात वहां भी बयान की थी, मैं यहां भी किए दे रहा हूं। अगर सुभान अल्लाह, कितने बड़े आलिम और अखलाक कैसा था। एक बच्चा आला हजरत के पास अपने कुर्ते में कुछ छुपा के लाया। आला हजरत के पास आकर कहा बहुत बड़े आलिम हैं आप, बहुत बड़े मौलाना हैं आप, बड़े हजरत हैं। कहा फिर? कहा मेरा दिल चाहता मेरे घर में दावत में आ जाएं। बच्चा यतीम था।
आंख में आंसू थे। आला हजरत मसनद से उठे, बच्चे के सर पे हाथ रखा। नबी ने कहा यतीम के सर पे जो हाथ रखते, जितने बाल आपकी हथेली के नीचे आएंगे, अल्लाह हर बाल के बदले आपको एक नेकी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी के इश्क की वजह से पहचाना गया है आला हजरत को। हाथ रख दिया आला हजरत ने, बच्चे की आंख में आंसू देखा तो आला हजरत रो दिए और रोकर आला हजरत फरमाते हैं क्या आरजू है बोलो। बच्चा बोला क्या आप मेरे घर पे भी आ सकते हैं? आला हजरत बोले क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुभान अल्लाह। आज तो पीर साहब के खून ही ना उठ रहे और उठा रहे हैं और कह रहे हैं कल को करिए फोन, आज हुजूर से बात ना होगी। फिर कर रहे हैं बेचारे गरीब, परसों को करिए फोन, हुजूर लेटे। फिर कर रहे हैं फोन, फिर कह रहे हैं बोले जुम्मे के दिन बात करियो, हुजूर की आंख लग गई। तेरी फूट जा आंख, क्या मतलब। आला हजरत की चौखट कभी बंद नहीं हुई थी गुलामों के लिए। माशाअल्लाह। जोर से बोलो, जोर से हाथ उठा के बोलो। सुन लो इधर, कभी नहीं हुआ था ऐसा। आला हजरत के पास कुर्ते का दामन ऊपर किए खड़ा बच्चा, क्या मेरे घर आ सकते हैं आप? आला हजरत की आंख में आंसू आ गए, सर चूम के कहा बेटे क्यों नहीं, कहा बेटे क्यों नहीं, कब बुलाओगे? बच्चा बोला जब आप चाहेंगे। आला हजरत बोले नहीं बेटे जब तुम चाहोगे। बच्चा बोला अच्छा तो फिर कल आ जाओ। कहा बिल्कुल। कहा आला हजरत ने कहा किस वक्त? कहा 2 बजे। सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले कबूल। बच्चा बोला कितने लोग आएंगे? आला हजरत बोले बेटा जितना तुम बुलाओगे। कहा अपने साथ सिर्फ एक को लाना, हाय हाय, तीसरे को नहीं। आज तो रैलियां जा रही है, दबा ऐसा जैसे मंत्री साहब आ रहे हैं। फकीरों से इन बातों से क्या मतलब? फकीरों से इन बातों से क्या लेना देना? तेरे साथ रैलियां, इधर चेहरा करो मेरी तरफ। अल्लाह को झूठे पसंद नहीं है, अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करें आप, सुने आला हजरत की सुभान अल्लाह बोलो और जोर से सुभान अल्लाह। चेहरा इधर कर लो और जुमले सुन लो। आला हजरत बोले ठीक है बेटा कल आएंगे और एक ही को साथ लाएंगे। 2 बजे। कितने बजे? जोर से बोलिए जरा। 2 बजे आला हजरत अपने खादिम को लेके बच्चे के घर चले। अब मुफ्ती साहब ये बात है सुनने की। हाँ जब चले खुदा की कसम कुर्बान बच्चे का दरवाजा आया। आला हजरत ने पूछा, जाके दस्तक दी। बच्चे ने सलाम किया आला हजरत को। आला हजरत ने बच्चे के सर पे हाथ रखा। बच्चा गली में बोला हजरत रुक जाइए मैं अंदर से आता हूँ। गरीब था बच्चा, यतीम था बच्चा, बहुत मुश्किल ज़दा था बच्चा। खुदा की कसम आला हजरत की जब दावत करने आया था तो आला हजरत ने एक जुमला बोला था बच्चे से, दावत तो कबूल है, बताओ खिलाओगे क्या? हाय हाय हाय, खिलाओगे क्या? तो बच्चे ने कुर्ते का दामन नीचे करके कहा ये जो सूखे हुए चने हैं ना इन्हीं की रोटी खिलाऊंगा आपको। हाय हाय हाय, सूखे थे चने थे उसके कुर्ते में। आला हजरत पहुंच गए। बच्चा बोला रुकिए अभी आता हूं। अंदर गया बच्चा, एक टाट उठा के लाया, टाट, और टाट उठा के गली में नीचे बिछाया। बिस्तर नहीं था, सोफा नहीं था, बेड नहीं था, चारपाई नहीं थी, कालीन नहीं थी, टाट था टाट। वही टाट लाके जमीन पर बिछा के बोला मुस्कुरा के किस्मत पे अपनी नाश करके बैठिए हजरत। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के दिखाइए जरा जोर से, बैठिए हजरत।
इतना जब कहा तो आला हजरत बगैर किसी तकल्लुफ के मुस्कुरा के टाट पे बैठ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्कुरा के टाट पे बैठ गए आला हजरत। कुछ देर के बाद बच्चा आया, हजरत हाथ धोइए। हाथ धुलाए बच्चे ने। उसके बाद कहा हुजूर खाना लगाऊं? कहा खाना लगाइए। वही चने की सूखी रोटियां बच्चा लाया और एक छोटी सी प्याली में थोड़ी सी सब्जी लाया, आला हजरत के सामने रखी। आला हजरत ने वह सूखी रोटी खाना शुरू किया। खाते खाते आला हजरत तकरीबन 1.5 रोटी खा गए। साथ में जो खादिम थे हाथ पकड़ के कहा हुजूर रुकिए, आप बीमार हैं, तबीयत अलील है, आका मुश्किल में पड़ जाएंगे, इलाज कराना होगा। डॉक्टर ने परहेज बताया है। क्या अखलाक है आला हजरत का। मुस्कुरा के बोले खामोश हो जाओ, अपनी बीमारी देखूं या यतीम का दिल देखूं? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रुक जाओ, खामोश हो जाओ। अरे अपनी परेशानी देखूं या इस गरीब बच्चे का दिल देखूं? खुदा की कसम सूखी 1.5 रोटी से ज्यादा आला हजरत खा गए। उसके बाद हाथ उठाए, आला हजरत ने दुआ फरमाई, बच्चे को सीने लगाया, सर चूमा और घर की तरफ हाथ उठा के आला हजरत ने दुआ की। बच्चा आंख में आंसू भर लाया। आला हजरत बोले बेटे रोते क्यों हो? कहा मुझे रोना इसलिए आ रहा है, कुछ और होता तो आपकी खिदमत पर पेश कर देता। दुनिया आपकी चौखट पे फेरे लगाती है, आप मुझ गरीब के घर में आ गए। आला हजरत ने हाथ पकड़ के कहा रोबे मत, अहमद खुदाए पाक ने अहमद रजा को तुम जैसे गरीबों का दिल जोड़ने के लिए भेजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हें दिल तोड़ने से फुर्सत ना। हाँ, कभी किसी का खा लिया, कभी किसी का दबा लिया, कभी किसी का मान लिया, और हाथ यही है। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो उसका नहीं छोड़ेंगे, तेरे बाप का पकड़ ले। बिला वजह की बात। देखा नबी का दामन, जंगल में जा रहा, गन्ना उसकी में से और अगोला अपनी में को। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कान खोल कर सुन, हराम खाने वाले के हाथ में नबी का दामन आ ही नहीं सकता। जोर से और जोर से, अगर नबी का दामन देखना है तो गद्दार के हाथ में नहीं, अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से। कितने साल तक